बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ कर के सत्संग विचारों को श्रवण करने का अवसर, मौका हम सबको मिल रहा है। आप सभी का आज के सत्संग विचारों में स्वागत है। भाइयों बहनों, प्रभु ने हम पे कृपा की, हमें मानव तन दिया, मनुष्य तन दिया। मनुष्य तन दे करके हमने उसको भुला दिया। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ कहा गया, मानव जीवन बड़ा कठिन भी कहा गया। अब इस जीवन की महानता क्या है, इस जीवन की सफलता किसमें है, ये महान कैसे बने? भाइयों बहनों, जन्म और मरण, जन्म और मरण मायने नहीं रखता। आप कहाँ जन्मे डजंट मैटर, आप कहाँ मरे ये भी कोई मैटर नहीं है। लेकिन जन्म और मरण के बीच के जो समय है, ये आपने कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया, मायने इसका बड़ा महत्व है। इसी के मायने है। भगवान ने आपको शरीर दिया, आपको जीवन दिया, आपको समय दिया। इस जीवन का इस्तेमाल आपने कैसे किया, समय का इस्तेमाल आपने कैसे किया, किस प्रकार से किया, किसके लिए किया, ये आप पे उन्होंने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। लेकिन मुक्त कर दिया और इंसान इस वजह से हो गया लापरवाह। उसने अपने जीवन की कीमत को नहीं जाना। हीरे जैसा जन्म था और कौड़ियों के बदले वो चला गया। इस हीरे रूपी जन्म का महत्व वो समझ नहीं पाया। ये मनुष्य जीवन का लाभ वो ले नहीं पाया। ये जीवन आपको मिला था जिस काम के लिए, वो कार्य हम भूल गए। महापुरुषों ने कहा कि आए थे जिस काम, भूल गई वो बात, सहजो तब क्या करे जब खाली दोनों हाथ। आप के हाथ जब दोनों खाली होंगे तो आप क्या दिखाएंगे? इसलिए भाइयों बहनों, जन्म और मरण ये मायने नहीं रखता। आप किस कुल में जन्मे, कहाँ मरे, ये मैटर नहीं। मैटर दोनों के बीच का जो समय है, आपने कैसे व्यतीत किया और किस कार्य में लगाया। अभी तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप इस देह का त्याग करते हैं, जब आप इस देह को छोड़ते हैं, तो आपसे हिसाब होगा। आपके एक एक कर्मों का, आपके एक एक श्वासों का, एक एक पल का आपसे परमात्मा, जो भी उसने सिस्टम बनाया, वो हिसाब लेगा। और तब आपके पास आपको विचार करना पड़ेगा कि आपने क्या किया। तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या किया। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर भजन गाया, जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया क्या पाया। जब से जहां में आया उसको भुला दिया है, लाया था साथ जो भी उसको गवा दिया है। जब नींद से उठा तू कुछ भी ना साथ पाया, जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया क्या पाया। विचार करना पड़ेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई कारोबारी है, वो एक कारोबार करता है, कुछ पूंजी वो लगाता है। पूंजी लगाने के बाद साल के अंत में वो अपनी एक बैलेंस शीट तैयार होती है। आप जानते हैं कि भाई उसमें पता चल जाता है कि इसने कितना नफा हुआ और कितना उसको नुकसान हुआ, उसको एक आइडिया लग जाता। तो जैसे कारोबारी हर साल अपना हिसाब किताब कंपाइल करते हैं, उसको कंप्लीट करके सरकार को अपना सारा ब्यौरा उनको जमा करवाना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे वो तो सब साल में करते हैं, लेकिन हमें भी अपने जीवन का सारा ब्यौरा जमा करने की जरूरत नहीं, वहां जमा हो रहा। बाहर के बही खाते तो आप इधर उधर कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट को, सीए को कुछ पैसा रुपया दोगे, वो आपकी बैलेंस शीट कुछ की कुछ तैयार कर देंगे। होता ऐसा ही है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े आश्रमों में अपनी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, मोटी मोटी फीस सीईओ को देते हैं, जानते ही हैं सब लोग। बड़े बड़े कारोबारी ये सब काम करते हैं इनकम टैक्स के चक्कर में, या कुछ और लोभ लालच के चक्कर में, या कुछ नई संस्थाएं बन जाती हैं कि चलो इसका धन उधर लगाओ, उसका धन इधर लगाओ, इसकी टोपी उसके सर करो, उसकी टोपी उसके सर करो, है ना, ऐसा होता है। तो भाइयों बहनों, बाहर तो आप कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में ऐसा होने वाला नहीं। परमात्मा आप पे नजर गाड़े हुए हैं, परमात्मा आप पे नजर टिकाए हुए हैं। ईश्वर ने आपका पल पल का हिसाब रखा हुआ है। प्रभु ने आपके सर के ऊपर, आपके कंधों पे दो लोगों की सेवा परमानेंट लगा रखी है, और वो सेवा किसकी है? चित्र और गुप्त की। चित्र जो आपका वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है, और गुप्त उसको हाइड कर देता है, उसको छुपा लेता है, आपको नहीं पता चलता, आप भूल जाते हैं, और इंसान की भूलने की प्रवृत्ति है। और लेकिन परमात्मा याद रखता, भूले अंदर सब कोई, अभुल्ल गुरु करतार, करतार कभी भूलता नहीं है, गुरु कभी भूलता नहीं है। भूलने की बीमारी इंसान को है। आज क्या खाया 4 दिन बाद नहीं पता चलेगा, भूल जाएगा, कब क्या किया भूल जाएगा। लेकिन भगवान एक एक पल का हिसाब रखता है, वो चित्रगुप्त की ड्यूटी है। तो आप बाहर के कारोबार में तो हेर फेर कर सकते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, और उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, फाइन भर के, मुकदमा लड़के अपनी व्यवस्था सही कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा के घर में ये चलने वाला नहीं। वहां ना आपकी अपील काम करती है, ना दलील काम करती है, वहां उसका नियम काम करता है। अभी आपको मुक्त किया हुआ है, मैंने शुरू में बताया कि जीवन दिया, मुक्त कर दिया। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, सब के लिए परमात्मा ने आपको मुक्ति प्रदान की कि आप करिए, जो करना करिए, स्वतंत्रता दे दी। लेकिन बाद में वो इसका हिसाब भी करेगा, है ना। इसीलिए आपको अभी से चेतना पड़ेगा, आपको अभी से जागरूक होना पड़ेगा, अभी से आपको सचेष्ट होना पड़ेगा कि भाई आप जो ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? क्या ये सार्थक है? क्या ये जीवन की सफलता की ओर ले जा रहे हैं? हम चंद रुपयों के लिए हीरे जैसा जन्म हम अपना गवा देते हैं, अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं संसार में, और अपने उस परम लक्ष्य को भूल जाते हैं। भगवान ने आपको श्वासों की पूंजी दी, और इस पूंजी के साथ और आपको मुक्ति दे दी कि भाई जाओ, आप जो मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन ध्यान रखना, जिस काम के लिए भेजा जा रहा वो काम करना। लेकिन माता के गर्भ में आया, भूल गया। माता के गर्भ से जैसे बाहर आया, ईश्वर को ही भुला दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, और हमने उसी को विसार दिया, उसी को भूल गए। और भूल गए, नेह परमात्मा से टूट गया, स्नेह दृष्टि परमात्मा से हट गई, अब दृष्टि संसार में, माता पिता से बन गया संबंध, भाई बहनों से जुड़ गया नाता, रिश्ते नातों से जुड़ गया, संसार के भोग पदार्थों से धीरे 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 जैसे ही आंखें खुली और बहिर्मुखी होने लगा, कान सुनने लगे, मुख रसों का आनंद लेने लगा, धीरे 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 हम जो है संसार में आकंठ डूबते रहे। तो भगवान ने देखा कि भाई ये तो आकंठ डूबता जा रहा है,
तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब ये तो भूल ही गया है, अब भूल गया है तो इसको याद भी दिलाना है। तो परमात्मा ने फिर देखिए, परमात्मा फिर भी कृपा करता है, उसे पता है कि ये गया और ये भूल गया, तो भगवान ने फिर इसकी व्यवस्था बनाई कि कोई बात नहीं, भूल गया तो कोई बात नहीं है, इसको जगाएं। तो इसको जगाने के लिए व्यवस्था बनाई संतों की, अपने भक्तों की, जो जागे हुए हैं उनको कहा कि जाओ तुम जगाओ। उनके मन में ऐसा प्रेरणा भगवान ने भरी कि जाओ, ये जो मानवता सो चुकी है, मानव जाति अपने लक्ष्य से विहीन हो चुकी है, जो अपने लक्ष्य को विसार चुकी है, इसको जागरूक करो, इसके अंदर जागृति पैदा करो, इसको ईश्वर के प्रति सचेष्ट करो, क्योंकि जीवन खत्म होता जा रहा है और कहीं जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया और आपने उस परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, तो आपके जीवन का एक दुखद अंत होगा, आपके जीवन का एक दुखद स्थिति में आप होंगे, क्योंकि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, आप 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे, बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, आपको और तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे। पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जठर की अग्नि में शयन करना, ये बड़ा भयंकर कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने फिर कृपा की, संतों को भेजा। संत का आना, संत गुरु का आना, महापुरुषों का जीवन में आ जाना, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा जीवन में कही गई, सबसे बड़ी कृपा, मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ी कृपा, क्योंकि वहीं से आपकी जीवन को दिशा मिलती है। और संतों का काम क्या? संत जागरूक करते हैं, जनाते हैं, जगाते हैं। जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफिल सोयो, जो तन उपजा संग सो भी संग ना होयो। वो जगाते हैं कि ये तन के भीतर तू बैठा हुआ है, ये तेरा साथ नहीं देने वाला, इसी को सजा के सवार के काम चलने वाला नहीं है, इसी को खा पी करके पेट पे हाथ घुमाने से आपका जिंदगी सार्थक होने वाला नहीं है। अगर अपने जिंदगी को सफल करना है तो जाग, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा। अब नींद से जागो, प्रभु में मन लगाओ, राम में मन लगा। अब मन को प्रभु के चरणों में लगाना है, लेकिन कहाँ लगता है? प्रभु का रस हमें अच्छा नहीं लगता। ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए, तू अनरस रास रही है, मतलब जिसमें स्वाद नहीं है उसमें तू आनंद ले रहा है। और जो सब रसों का रस है, जो सभी का सार है, जो जीवन के कल्याण के लिए है, जिससे जीवन की सार्थकता कल्याण हो सकता है, उस रस को तो तू प्राप्त ही नहीं कर रहा। उस रस के प्रति तो तेरी रुचि नहीं है, उस रस के प्रति तो तेरी जागरूकता नहीं है, उस रस के प्रति तो तेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा, आय रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए, और तू ये कब तक करता रहेगा। और भाइयों बहनों, ये कमाल की बात है कि जितना आप संसार में डूबते जाते हैं, ये तेरी आप प्यास ना जाए, ये हमारी मृग तृष्णा को बढ़ाता है। पहले आपके पास कुछ नहीं था, अब धीरे धीरे आपके पास घर हुआ, घर हुआ तो सोचा कि गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी हो गई। अब गाड़ी हुई तो फिर सोचता है कि कुछ और होना चाहिए, तो फिर वो भी आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसी में ये जो प्राप्ति की जो चेष्टा है, ये बढ़ते जाती है, ये लालच जो है बढ़ता जाता है। और जब लालच बढ़ता जाता है, और इसी मकड़ जाल में हम फंस जाते हैं, इसी मकड़ जाल में ये पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि साधन सीमित हैं, इच्छाएं अनंत है। अगर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, या बचपन में कभी, मेरे ख्याल से हमने तो 5वीं 7वीं में पढ़ लिया था, तो अर्थशास्त्र में जिस समय हमारे टीचर शिक्षक हमें समझा रहे थे अर्थशास्त्र के बारे में, उन्होंने बताया पहला सूत्र कि भाई कहाँ से इसकी खोज होती है, कहाँ ये, तो उन्होंने पहला फार्मूला बताया कि
इंसान की इच्छाएं असीम हैं, असीमित हैं, और इस असीमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साधन सीमित हैं। यहाँ से अर्थशास्त्र की शुरुआत होती, फिर उसके बाद वो सारे क्या चलना है, क्या प्राप्त करना है, कैसे करना है, इकोनॉमिक्स आप आगे फिर शुरू हो जाता है ना। तो मैं जो बात समझाना चाहता हूं कि इच्छाएं अनंत हो जाती हैं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो साधन संसाधन है वो सीमित है। तो इच्छाएं तो अधूरी रह जाने वाली हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो यही हमारे भयंकर दुखों का कारण हो जाता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि आपके पास जो चीज है उसकी वैल्यू नहीं है, और आप किसी के पास कुछ चीज देख लेते हैं, उसके प्रति आपका बड़ा लगाव हो जाता है कि नहीं, ये चीज काश मेरे पास होती तो मैं आनंद में रहता। मैं बहुत अच्छी तरह कई लोगों को ऐसे जानता हूं, और देखिए कितना भयंकर दुख मिला। और परमात्मा कभी ऐसा किसी के साथ, परमात्मा खैर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। इंसान के अपने कर्म है, अपनी उसकी कर्मों की पूंजी है और अपना फल है ना। गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा कि कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, कि कर्म ही तो अपने आप को भोगने पड़ते हैं, कोई नजदीक भोग के नेड़े के दूर। किसी को आज मिल जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। तो ये कर्मों का फल ही हम भोग रहे होते हैं, और इस कर्म के फल में हम नए कर्म भी कर लेते हैं। तो इस नए कर्म में आपको नए कर्मों में क्या करना था, इस पे भी विचार करना है। मैं जो बात बता रहा था कि कई बार इच्छाएं ऐसी हो जाती हैं और वो इच्छा कितना भयंकर दुख देती हैं। एक भाई साहब थे, वो चाहते थे कि गाड़ी मिले मुझे, कोई बड़ी कार की इच्छा थी उनको, और कुछ सिस्टम ऐसा बना कि वो गाड़ी उनको मिल गई। उस समय वो, जिस समय की बात है, ये मारुति वो वैन जो लंबी वाली आती थी पुरानी में, आपने देखा होगा, ये बहुत पुरानी बात है। तो वो कहे कि महाराज जी हमें, स्वामी जी हमें तो इच्छा है कि वैन हमारे पास हो जाए तो हमारा परिवार उसमें कहीं आना जाना हो तो बड़ा सुविधा उसमें होगी। मैंने कहा ठीक है, जो परमात्मा ने चाहा तो मिल जाएगी। बड़ा उसके लिए धड़ पकड़, बड़ा कहते थे कि नहीं मुझे तो ये चाहिए चाहिए, बड़ा उन्होंने प्रयास किया, और देखिए वो मिल भी गई। तो दुख का कारण कैसे बनता मैं आपको बताता हूं। तो वो कार जिस समय मिल गई, तो वो कार अभी नई नई उन्होंने ली, और लेने के बाद वो सब परिवार को उन्होंने इकट्ठा किया। एक दो उनके भाई थे, आप जानते हैं उसमें काफी लोग बैठ जाते थे, मतलब 5-7 लोग उसमें आराम से बैठ जाते थे। बच्चों को लिया, पत्नी को लिया, और भी 2-3 लोगों को लिया, तो 5-7 लोग कुछ स्कूल उसमें बैठ करके कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, वो गाड़ी ऐसी कहीं एक्सीडेंट हो गई, वो भाई साहब अकेले बचे हैं, बाकी सारे मारे गए उसके अंदर। बड़ी दुखद घटना थी। भगवान कभी ऐसा किसी के साथ ना हो, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें, अपने परिवार में रहें, परमात्मा की भक्ति करते रहें, यही मनोकामना सबके लिए होती है। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं कि अब वो गाड़ी की बड़ी इच्छा थी उनको, और देखो उसी गाड़ी में उनका परिवार उनके सामने दम तोड़ दिया। गाड़ी लिया किस लिए था? सुख सुविधा, और वो सुख आपके दुख का कारण बन गया। उसने इतना आपको सुख नहीं दिया होगा जितना जिंदगी भर के लिए आपको पछतावा रह जाता। आप भी पछता के रह गए होंगे कि काश मैंने बच्चों को न लेके गया होता, ना मैं अपने भाइयों को ले जाता, ना मैं अपने परिवार वालों को ले जाता, तो ये दुर्घटना ना घटती, मेरे साथ कुछ हो जाता, चल जाता। आपके लिए जिंदगी भर का वो पछतावा आपके मन में रहेगा, जैसे उन भाई साहब कह रहे थे। अभी भी कभी कभी वो मेरे से मिलते हैं तो यही सब बात करते, तो मैं उनको समझाता हूँ कि ठीक है, अब छोड़िए वो सब बातें और प्रभु में मन लगाइए। रोने लगते हैं। तो एक सुख आपको उतना सुख नहीं दिया जितना आपको दुख में वो बदल गया हो।
तो इसलिए भाइयों बहनों, ये सांसारिक सुख कब दुख में बदल जाए आप कह नहीं सकते। ये कभी किसी के सगे नहीं होते हैं सुख, ये कभी भी आपको दुख में पलटी हो सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति है वो सुख है और दुख से परे है, वो आनंद की प्राप्ति है। वो आनंद से परमानंद में तब्दील हो जाता है, परमानंद से महाआनंद में बदल जाता है, वो आनंद ही आनंद मिलता है। सुख का विलोम शब्द होता है दुख, लेकिन आनंद का विलोम शब्द नहीं होता, उल्टा शब्द नहीं होता, इसका विरोधार्थी शब्द नहीं होता, है ना। इसलिए भाइयों बहनों प्रयास करें, इस सांसारिक सुखों के पीछे इतना ना भागे। ठीक है, इतना हमको चाहिए कि भाई जिसमें हमारा परिवार चल जाए, ज्यादा की इच्छा नहीं, ज्यादा की हवस नहीं। ज्यादा की अगर लालच करोगे तो वही होता, फिर आपको मैंने जैसे पहले बताया कि भाई साहब के साथ हुआ, एकदम से पागल हो रखे थे कि मेरे को गाड़ी चाहिए, नई नई वो मारुति निकली थी और वही चाहिए थी उनको, बड़ी पुरानी बात है, लेकिन वो दुख का कारण बन गया। ऐसे ही हम संसार में कोई भी सुख है तो उसके पीछे उसकी जो परछाई है वो दुख है भाई बहन। हमेशा पत्नी मिली सुख मिला, लेकिन बाद में दुख का कारण, पुत्र मिला सुख मिला, लेकिन वो दुख का कारण भी बन सकता है। किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी को दुख ना मिले, हमारे कहने का भाव ये नहीं है, लेकिन ये स्थितियां देखी गई संसार में, ये दुख में बदल सकती हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा सुख बना रहेगा। इसलिए अगर सच्चा सुख चाहते हैं, अगर सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, और राम की शरण में जाना पड़ेगा, प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान की शरण कहाँ अच्छी लगती है, भगवान की रुचि कहाँ है हमें। अभी आप कहीं फिल्म देखें 3 घंटे 4 घंटे आप निकाल देंगे, कहीं मैच देखने लगे आपका सारा दिन निकल जाएगा, लेकिन कहीं सत्संग विचार हो रहे हैं 2 घंटे बैठना है, 1 घंटा बैठना है, आप वो नहीं बैठ पाते। साधना करनी है 1 घंटा 2 घंटा, महाराज जी ने कहा है कि सुबह 1 घंटा शाम 1 घंटा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कहाँ मन लगता है, कहाँ इच्छा होती है। तो संसार के अंदर विचरण करते समय संसार हमें अच्छा लगता है, करतार हमें अच्छा नहीं लगता, और यही से हमारे दुखों का काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने को भेजा भगवान ने कि ये भूल गया, इसको जगाओ, इसको जनाओ, इसको जागरूक करो, ये नींद में है, इसकी नींद से इसको उठाओ, ये नींद से जगाओ, हिलाओ। जैसे बच्चा ना सोता है तो बच्चे को माँ, अब वो तो निश्चित होकर सोया, उसको तो नींद आती, सुबह की नींद तो प्यारी होती सबको। अब माँ को पता है कि भाई 7 बजे इसका स्कूल लगना है, तो माँ बड़े प्यार से उठाती कि बेटा उठो, बाबू उठो, बेटा उठो, पर बेटा कहाँ उठ रहा, नींद प्यारी होती तो उठता नहीं है, तो माँ फिर थोड़ा सा हार्ड होती है, उठ जा उठ जा। फिर जब दूसरी बार में भी नहीं उठा तो तीसरी बार फिर वो कुछ और उपाय करती, उठो, फिर थोड़ा एग्रेशन होता उसमें। ऐसे ही भाइयों बहनों परमात्मा भी माँ है, वो भी हमें जनाता है, प्यार से समझाता है, करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट लहो हर लहा, आगे बसन सुहेला। भाई यहाँ कुछ कमाई कर लो, यहाँ कुछ ऐसा इकट्ठा कर लो, आगे बसना आपका आसान हो जाएगा। विनती की करो विनंती सुन मेरे मीता, हे मेरे मीत, हे मेरे बंधु, सुनो, उठो, जागो। तो संतों को भगवान ने जगाने के लिए भेजा कि जागो, इन मानवता सो गई है, अपने लक्ष्य को भूल चुकी है, इसको जगाओ। तो संत आते हैं तो आपको जगाते हैं, आपको हिलाते हैं, आपकी आत्मा को झंझोड़ते हैं। और संत का मिलना परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। इस मनुष्य तन में सबसे बड़ी कृपा कुछ है तो संतों का मिलन है। ईश्वर से भी बड़ी कृपा कुछ होती है तो संत का मिलना होता है, सतगुरु का मिलना होता है, क्योंकि वो हमें हमारी नींद से उठाते हैं और जनाते हैं, जीवन की सच्चाई बताते हैं, और जिंदगी की सच्चाई बताने वाले संत होते हैं। जिंदगी में उलझाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिंदगी को अगर सुलझाने वाले कोई हैं तो वो सच्चे सतगुरु होते हैं,
सच्चे संत होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, भगवान ने कहते आग लगी आकाश को, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के कारण तो धरती टिकी है, संतों के कारण तो ये धरती झुलसने से बची हुई है। और वो आते हैं अपने शीतल प्रवचनों के द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा वो हम समस्त मानव जाति को जगाते हैं कि जागो, उठो, परमात्मा को मिलने का मौका है, ये सोने का मौका नहीं है। सो गए तो खो जाओगे, गवा लोगे और आपको हिसाब देना पड़ेगा। परमात्मा हिसाब मांगेगा, इसलिए इससे पहले कि आपसे हिसाब मांगा जाए, आप उससे पहले अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को जागरूक कर लें, है ना। इसके बाद आप मौका नहीं दिया जाएगा। 84 लाख योनियां आगे भटकाने वाले ही हैं, क्योंकि इस अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, वो जानते हैं और आपको जनाने के लिए वो आते हैं। इसलिए संत का मिलन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, सर्वश्रेष्ठ कृपा है। इसलिए गुरबानी में कहा, कृपा करे जब जिस पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। देखिए प्रमाण मिल गया इसका कि जब भगवान की कृपा होती है तो साधु का संग होता है, तब संतों का संग होता है, महापुरुषों का संग होता है। कृपा करे जब पार ब्रह्म, जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग होता है। ऐसे नहीं होता आप सोचें कि गाड़ी मिल जाना, बंगला मिल जाना ये भगवान की कृपा, नहीं नहीं, ये कृपा नहीं, इसे कृपा नहीं कहा गया। या संसार की कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, कोई सम्मान प्राप्त कर लेना, कोई तगमे हमारे गले में डाल दिए जाने, या कोई समाज में बहुत कुछ प्राप्त हो जाना, तो भाइयों बहनों ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो महापुरुषों ने कहा कि ये तो नील है, ये जीरो है, ये इसकी ये सिफर है, इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। और ये तगमे देखिए, कोई व्यक्ति पीएचडी करे, बहुत बड़ी पदवी है, बहुत बड़ी डिग्री है, मर गया, वो डिग्री गए साथ में, वो सब भूल गया, यहीं पे सब रह गई यहाँ। कोई पीएचडी की, किसी ने कुछ किया, डॉक्टरी की, वो रह गई यहीं डॉक्टरी उसकी। मरेगा, दोबारा जन्म लेगा तो क्या फिर से वो डॉक्टरी की डिग्री उसके साथ जाएगी? नहीं, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वो प्राप्ति करनी पड़ेगी। लेकिन परमात्मा की भक्ति कुछ ऐसी है जो हमेशा जन्मों जन्मों का साथ हमारा निभाती है। इसलिए कहा, महापुरुषों ने कहा कि नानक कच्चड़ यासो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के। इसलिए कच्चे रिश्तों को छोड़ो और पक्का रिश्ता बनाओ, ढूंढ सजन संत पक्के। पक्का रिश्ता बनाओ, संतों को ढूंढो, वो आपका पक्का रिश्ता बनाएंगे। किससे? परमात्मा से। कौन सच्चा है हमारे बीच में? वो परमात्मा सच है, आदि सच जुगा सच, जो आदि आदि से सत्य चला आ रहा। तो संत उस आदि सत्य को जानते हैं, उस आदि सच को जानते हैं, और उसी सच के साथ संत जोड़ देते हैं, जना देते हैं, दिखा देते हैं। और जो दिखा देता है वो सच्चा सतगुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ करता है, ईश्वर की कृपा से। कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। तो भाइयों बहनों, ऐसा संत जब मिलता है तो आपको जना देता है, जगा देता है। अन्यथा तो लूटने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, है ना, तरह तरह की मोहनी बात करके, मस्खरियाँ करके, हंसी मजाक करके आपको लुभाने वाले तो बथेरे लोग हैं। लेकिन आपको सच का राह दिखाने वाला कोई संत ही होता है, बिरला। और वो भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा होती जब वो प्राप्त होता है, वो मिलता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, संत जब आते हैं तो हमें जनाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि ये तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, तेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। इसलिए ये जो तू नींद में सोया हुआ है, ये नींद ही है भाइयों बहनों, ये नींद टूट नहीं रही। महापुरुषों ने कहा कि यह जग जामिन जागे ही जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। इस संसार में कोई जाग रहा है तो जोगी जाग रहा है, संत जाग रहे हैं जो परमारथ करते हैं, है ना। और यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा,
और इस सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। सब कोई सो करके स्वप्न देखता है और ये मनुष्य एक ऐसा है कि खुली आंखों से स्वप्न देखता है। इसलिए इस नींद से उठें और संत आपको नींद से उठाने आते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा। इसलिए इसी की आवश्यकता है संतों के माध्यम से कि नींद से अब जागने की आवश्यकता है और प्रभु में मन लगाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसलिए सब लोग प्रभु में मन लगाएंगे, सभी लोग प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, सच्चे संतों की शरण को प्राप्त करेंगे। इसी विचारों के साथ सभी लोग प्रभु के चरणों में मन लगाएं। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा। इसी विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम। आप सभी से आग्रह कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर इसमें कमेंट्स करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जो भी आपकी इच्छा हो ज़रूर कमेंट्स करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।